जय भीम. संघट न्यूज लाईव्हच्या या विषय बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो. पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमने 1 मिनट की खामोशी मनाई जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से जायद सीआरपीएफ के जिम्मेदारान की मौत हुई. मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि बहैसियत इस मुल्क के शहरी के मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है इसका रास ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ. मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात ना सिर्फ यहां पर मौजूद हजारों की तादाद में जो इंसानी समंदरों का एक मजमा मौजूद है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं और अगर अल्लाह ने मेरी आवाज में ताकत दी तो शायद पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को भी मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश मोहम्मद नहीं, तुम जैश शयातीन हो. जो जैश मोहम्मद हैं, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है. और ये जैश शयातीन है, ये जैश इबलीस है और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है. ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है. और हम पाकिस्तान के वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो मत दीजिए. आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है. पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ है. और हम हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम को बताना चाहते हैं कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए. ट्रंप शायद आपकी बात का भरोसा कर जाए, मगर हम उसका भरोसा नहीं कर सकते. ना हम ट्रंप की बात का भरोसा कर सकते, ना ये पाकिस्तान के वजीर आजम की बात का. मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वजीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे. मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते. जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह.
और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं, मगर मिलकर रहती हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल हैं, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल कल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली, 1 अरब का बादशाह आकर इनको खैरात दिया, तो उन्होंने समझा कि चलो एक 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाएं कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिना थे, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद हैं। क्यों आबाद हैं? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RDX कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर, जब आप अपने उस घर में बैठते हैं, तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो RDX कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने RDX लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे? बताओ कौन जिम्मेदार है? वजीर आजम, किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को ब्लॉक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर भी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आप दिल्ली के बादशाह,
जम्मू कश्मीर में आप और महबूबा हुकूमत किए, क्या खाक किए, कौन सा काम किया आप? गवर्नर राज तो आपका है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब आप और हम पढ़ते हैं कि मरने वाले की बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का साया उस बच्चे के सर से उठ गया। मरने वाले के खानदान की माओं की आंसू हमारे सामने हैं। मगर याद रखो, इसको अगर हम जज्बात में लाकर मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। यह मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाबात हुकूमत को देना पड़ेगा। वुहान समिट हुआ, क्या हुआ? कौन जिम्मेदार है इसका? कोई नहीं बता सकता। मुझे मालूम कि मैं जब ये बात कह रहा हूं तो टीवी के चैनल में जो बैठे हुए एंकर हैं उनको मुंह में पानी आ रहा होगा कि गुलाब जामुन उनके मुंह में आया, अब ओवैसी को एंटी नेशनल बना देंगे। बनाओ तुम, मैं तुम्हारी जबान का, तुम्हारे सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं कि तुम मुझे नेशनलिस्ट कहोगे। वो नेशनलिस्ट सुनो, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी की चमचागिरी करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम चमचागिरी मोदी की कर सकते हो, मगर मैं नेशनलिस्ट इसलिए हूं क्योंकि तुमने नहीं, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान देकर मुझे नेशनलिस्ट बनाया। मुल्क इसका सवाल चाहता है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं। नतीजा निकलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं, आप क्या एक्शन लेंगे लीजिए, हमारे सियासी अख्तलाफात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम भी जानना चाहते हैं क्या आप लेंगे। आज वजीर आजम बोल दिए कि कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, टेररिज्म से। ठीक है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये आपकी आदत नहीं है कि जब मॉब लिंचिंग होती आप 6 दिन खामोश बैठते, फिर 8वें दिन बोलते क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब दलितों को मारा जा रहा था, एससीज को पीटा जा रहा था, ऊना का वाकया हुआ, आप 8 दिन खामोश बैठे। 9वें दिन आपने हैदराबाद में आकर कहा मुझे मार दो, मेरी जान ले लो। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 180 साल जिंदा रखे। आपके लोग भी नहीं दुआ करते होंगे, वो हम करते हैं कि आप 180 साल जिंदा रहे, 180 ईयर्स। मगर कोई जवाब नहीं। आज आप 6 दिन के बाद बोल रहे, वो जो गवर्नर है आपका, वो कहता है कि कश्मीरियों का बायकॉट करो, उसको आप निकाल कर फेंको जरा। क्या आप उसको निकाल देंगे? निकाल कर फेंक दीजिए ना। क्या करते हैं नहीं मालूम। टेलीग्राफ अखबार में अच्छे फोटोज आए कि पुलवामा के वाक़े के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम रोज नए नए कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहे थे। अच्छा है, पहनो आप, हमको पहनने से आपके कोई शिकायत नहीं है, मगर आप अपनी सोच को हम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तीसरी बात कि इनकी हुकूमत 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में मुसलमानों के खिलाफ जितना काम करना था किए। इनके मिनिस्टरों ने वाहियात किस्म के बयानात दिए। नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, खाना नहीं छोड़ेंगे तो वहां चले जाओ। 4.5 साल के बाद एक इस मुस्लिम मुल्क का एक बादशाह आता तो मोदी साहब लपट 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 गले मिल रहे। अरे भाई ये क्या है? ये अच्छा लपटे आप, हमको भी खुशी है, लपटो आप। ट्रंप को भी लपटे, खूब लपटे ट्रंप को, मगर ट्रंप क्या बोल रहा है? नहीं,
अफगानिस्तान से मैं निकल रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, तो ट्रंप आपको बोल रहा है बाय बाय। पूरा 4.5 साल में मुसलमानों को हर एतबार से निशाना बनाया गया। आज हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के उनको बुलाया जाता है, और हमारे टीवी चैनल के लोग जो इनके लोग हैं बाजा बजा रहे, देखो ऐसा हो गया। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम OIC जो है, क्या वो आज भी कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं मानता? बताओ मिस्टर मोदी, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, आप वहां पर जाते हैं, आप अपने मिनिस्टर को वहां पर भी जाते हैं। अफसोस की बात, शर्म की बात कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर को कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और आप जाकर बैठते हैं वहां पर। अफसोस हो रहा है मुझे। अरे नहीं जाना था, जाना था तो बोलना था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी हर कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, मगर नहीं, भिजा दिए। और फिर यहां पर टीवी चैनल वाले ये करना वो करना। मेरे भाई, पहचानो इन लोगों को। 4.5 साल में ये बेवकूफ बनाने की मिशनरी इन्होंने बनाकर रख दिया। आज ये जो सभा मुनक्कद की गई है, किस लिए मुनक्कद की गई है? कि हिंदुस्तान के कमजोर तबकात, मुसलमान, SCs, STs, OBCs, हमारे धंगर समाज के लोग, कोली समाज के लोग सब एक हो जाना।